जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये शायद चौथा सत्संग होगा। मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, याद करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इतने सत्संग है गुरु जी के, छोटे बड़े हम सभी के साथ होते हैं। जो भी संगत गुरु जी को दिल से जानती है उन सबको पता है कि कितनी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, कितनी हमें पता भी नहीं चलती हैं। बड़े बड़े चमत्कार हमारे गुरु जी के, तो हम उनकी गिनती कैसे कर सकते हैं। लेकिन शायद मैं किसी प्लेटफॉर्म पे तीसरी या चौथी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन से सोच रहे हैं, गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए इशारा है। अभी बहुत सारे चमत्कार हुए मेरे साथ फिर से, तो मुझे वो शेयर करना चाहिए। क्या पता कौन सी संगत को इनसे कुछ पता चले, कोई ब्लेसिंग मिले या उन्हें सही राह पता चले। क्योंकि मैं भी सब संगत के सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे बहुत मदद होती है। सत्संग सुनते ही मुझे ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तो मेरे दिमाग में इतनी शांति मिलती है मुझे। गुरु जी ने कितना अच्छा हम सब संगत को तोहफ़ा दिया है, सत्संग सुनने का, करने का, अपना शेयर करने का सबसे। बहुत बहुत प्यारी संगत है गुरु जी की। मैं जितना याद कोशिश मेरे से होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को सब बता पाऊँ। बहुत मेरे साथ मेरे गुरु पा की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था, मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन गुरु जी सच में मेरे पापा की कमी पूरी करी है आपने मेरे जीवन में आके। हम सबके लिए, मेरे पूरे परिवार पर आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पापा का हाथ है मेरे सर पे, मेरे गुरु पा का। हर पल वो मेरी मदद करते हैं, हर पल वो मेरे साथ रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरी जो मायका है उसमें नहीं मानते लोग गुरु जी को। मेरा भाई है, मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी की तो 2 बार गुरु जी ने जान बचाई, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है वो इतनी ज़्यादा जुड़ी नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ वो भी जुड़ जाए, लेकिन ठीक है, जब वक्त होगा तब होगा। मेरा भाई अभी थोड़ा परेशान था करियर को लेके, हेल्थ को लेकर। तो उसकी रिपोर्ट्स में ये हुआ कि काफ़ी चीज़ों की कमी आई, काफ़ी वो परेशान था, खून की कमी थी, बहुत कुछ था। 34-35 इयर्स की एज में इतनी कमियां निकलना अच्छी बात नहीं है। फिर उसे बाहर जाना था रिसर्च करने, अपनी वाइफ और डॉटर, छोटी सी डॉटर है उसकी, उसको छोड़ के। तो एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, प्लस उसे अकेले जाना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, घबराहट हो रही थी, हम सबको बहुत बुरा लग रहा था। जाने के 1 मिनट पहले तक भी वो यही कह रहा था कि काश मेरा कहीं इंडिया में ही हो जाए, मुझे बाहर ना जाना पड़े, मुझे अपना परिवार ना छोड़ना पड़े। लेकिन उसकी बेचारे की किस्मत शुरू से ही थोड़ी ना वैसी रही है कि उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है और उसे हासिल बहुत कम होता है। इस बार वो हमारे घर आया नोएडा में जाने से पहले, और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने सोचा मैं जानती हूँ कि ये विश्वास नहीं करेगा, इसे बिल्कुल विश्वास नहीं है गुरु में, बाबा में। लेकिन मैंने उसे फिर भी अपनी कुछ बातें बताई जो चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, और मैंने उसे बहुत इंसिस्ट किया, प्लीज़ तुम लॉकेट रख लो गुरु जी का। मैंने उसे बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज़ तुम लॉकेट रख लो, ये तुम्हारे पास रहेंगे गुरु जी और तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसने लॉकेट पहन लिया, शुक्राना गुरु जी, उसने मेरी बात मान ली, उसने लॉकेट पहन लिया, वो वहाँ चला गया। गुरु जी की इतनी मेहर है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने मुझे जाके बताया, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं तो इससे पहले वो जहाँ भी बाहर जाता था, वो उसकी रिसर्च की जगह ऐसी होती थी कि उसे सब अनजाने अनोखे लोग मिलते थे, कोई इंडियंस नहीं मिलते थे, अकेला रह जाता था। इस बार उसे इंडियंस भी मिले, वो बाहर घूमने भी गया, उसकी थोड़ी रिपोर्ट्स भी ठीक हुई, उसका खान पान भी ठीक हुआ, उसकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आया। मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँगा, मैं वो मेरा भाई जो उन पे शायद इतना विश्वास भी नहीं करता, सॉरी गुरु जी, उसने मेरे विश्वास पे पहन लिया। आपने उस पर भी अपनी मेहर की। मैं मानती हूँ अब इस बात को, मुझे बहुत भरोसा है कि सच में गुरु जी जो आप कहते हो, घर का एक सदस्य भी आपके पास आ जाए, आप सबको ब्लेस करते हो। थैंक यू सो मच गुरु जी।
वहाँ पे गुरुजी ने उसकी हर पल रक्षा करी, उसको काम में इतनी तरक्की मिली, 1-2 महीने के अंदर उसकी तबीयत में भी सुधार हो गया। सब कुछ कैसे ठीक कर देते हैं गुरुजी। बस एक लॉकेट प्रसाद से मेरे गुरुजी हर पल उसके साथ थे। गुरुजी प्लीज़, बस सॉरी मैं आपसे मांग रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी में, भाई में, जो लोग भी अभी आप पे इतना विश्वास नहीं करते, उनको बिल्कुल अपना बना लो, उनको अपनी संगत बना लो। सबकी भूल चूक माफ़ करो, हमारी भूल चूक माफ़ करो। एक मेरा और बहुत बड़ा सत्संग है। मुझे जब भी मंथ का वो साइकिल आता था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत हेवी ब्लीडिंग, क्लॉटिंग। लेकिन और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने बहुत टाइम तो उसको इग्नोर किया, लेकिन मेरे 2-3 दिन इतने बुरे होते थे कि मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी बेड से और बस बेहोश ही रहती थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरी ओवरी में सिस्ट आया। अब वैसे तो ओवरी का सिस्ट नॉर्मल होता है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में दिखाने गई तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि वैसे तो सिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 2 महीने दवा खाओ, उसके बाद ना आप एक कैंसर का टेस्ट कराना। संगत जी, मैं इतना ज़्यादा डर गई। मेरे 3 साल का बच्चा है और वैसे भी मैं थोड़ा घबराती जल्दी हूँ चीज़ों को सुन के, चाहे वो कुछ ना भी होता, लेकिन उन्होंने बस वो टेस्ट बोल दिया ना, इसलिए मैं डर गई। जबकि वो दवा से ठीक हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन मैं पहले से ही सोच सोच के मैं पूरा घबराती रही। फिर मैं घर आई, मैंने अपने गुरुजी को देखा, मैंने सत्संग में सुना, संगत ने सत्संग शेयर किए थे, फिर मैंने पढ़ा कि लोटा ब्लेस कराओ। मैं बड़े मंदिर गई, मैंने लोटा ब्लेस कराया। अब मेरी मदर इन लॉ, उनको बहुत बहुत थैंक यू है, वो रोज़ वो छोटा लोटा भर के रख देती हैं, क्योंकि मुझे, सॉरी गुरुजी, मैं टाइम निकाल के वो काम नहीं करती हूँ, जबकि मैं सब करती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ भर देती हैं। थैंक यू सो मच सबको, मेरे लिए, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। वो उस लोटे को भर देती हूँ और मैं उसी का जल पी रही हूँ। और मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास, जिस दिन मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने वो रिपोर्ट उठा के गुरुजी के स्वरूप के पीछे रख दी। वो आज तक, संगत जी 2 महीने हो जाएंगे वो टेस्ट कराए, आज तक वो रिपोर्ट गुरुजी के स्वरूप के पीछे ही रखी है। मैंने बस उनसे ये बोला है, आप रखो इस रिपोर्ट को, मैंने आप पे सौंप दिया, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। वैसे तो मैं एक्टिव हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, लेकिन वो सिस्ट है या जो भी है, वो दवा से ख़त्म होगा नहीं होगा, मुझे कोई और टेस्ट कराने पड़ेंगे। मैंने तो बस आप पे छोड़ दिया गुरुजी। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरे घर वाले, मुझे भी बहुत डर लगता है, मेरे को ऐसा कुछ ना हो प्लीज़ गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है हेल्थ प्रॉब्लम से, मेरी हो या परिवार में किसी की भी हो। मैंने बस गुरुजी पे छोड़ दिया। और संगत जी, चमत्कार ऐसा हुआ, ये जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी मंथली साइकिल में जो मैं 2-3 दिन बिल्कुल ऐसे बेहोशी सी रहती थी, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस होती थी, लोटे का जल पीने के बाद और गुरुजी के पास अपनी रिपोर्ट रख देने के बाद मुझे जो नेक्स्ट साइकिल आई, मुझे पता ही नहीं चला कब आके चली गई। 2-3 दिन और बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग अपनी लाइफ जीते हैं साइकिल में, वैसे ही हुआ मेरे साथ। मुझे पता ही नहीं चला वो कब आके चली गई। मुझे यकीन नहीं होता ये मैं हूँ, मैं जो इतनी परेशान रहती थी, मेरे साथ कुछ दिन की दवा खा के इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और अभी तो संगत जी, मैंने दोबारा कोई टेस्ट भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। गुरुजी, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं आपको शुक्राना कहूँ वो भी बहुत कम है, लेकिन शायद हम बस वही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। आपने जो मेहर करी है हमारे ऊपर, हम बता नहीं सकते हम उसके लायक हैं भी कि नहीं, लेकिन बस आपने मुझे अपना बच्चा बना लिया है, तो अब आप मेरा ध्यान तो रखते हो, बहुत ध्यान रखते हो। न जाने कितनी बार हमें बचाते हो, कभी रास्ते में, कभी किसी एक्सीडेंट से, कभी किसी चीज़ से। अगर मैं ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें बताऊँ ना संगत जी, तो ये सत्संग के प्लेटफॉर्म बहुत छोटे पड़ जाएंगे उसके लिए, आप सब जानते हो। गुरुजी, अगर हमें अपने आप से ना जोड़ते तो हमारा क्या होता, हम कभी कभी यही सोचते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डायरेक्शनलेस थी,
सही गलत सब गुरुजी बताते हैं। सब चीज़ मुझे बस मैं उनका स्वरूप देख लेती हूँ, मुझे सही राह मिलती है। पिछले अपने सत्संग में मैंने ये भी बताया था कि मैं दूसरी जगह जॉब देख रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे जॉइन कर लिया है संगत जी। और मुझे बड़ी घबराहट हुई शुरू में जाके, मुझे लगा लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया है, तो उनको थोड़ा लग रहा है कि ये कौन है, कैसी है। तो मुझे बहुत अकेला भी फील हो रहा था क्योंकि उन सब के अपने ग्रुप्स थे, फ्रेंड्स थे। तो मुझे ना शुरू से ही अकेले रहना बहुत वैसे घबराहट सी होती है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ रहो, मुझे यहाँ बहुत अकेला फील हो रहा है, नहीं तो आप मेरे फ्रेंड बन के आ जाओ, आप मुझे मेरे लिए यहाँ पे एक फ्रेंड भेज दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन के अंदर एक लड़की ने ज्वाइन किया और आज 1-1.5 महीना हुआ है मुझे उसके साथ। हम इतने क्लोज हो गए हैं कि आज हम इतने क्लोज हैं कि वो ऑफिस जाएगी तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो वो जाएगी। उसने मेरा इतना सपोर्ट किया है, मुझे सच में लगता है वो गुरुजी ही हैं। जब मैं निराश हुई हूँ, हताश हुई हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे छोड़ देना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है, हर पल वो मुझे बिल्कुल वैसे संभालती है जैसे मेरी गुरुजी। मुझे ऐसे क्यों लगता है गुरुजी, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे दोस्त बन के आ जाओ, तो आप सच में मेरे दोस्त बन के आ गए। इतना कौन करता है किसी के लिए गुरुपा। मैं तो बहुत नादानियाँ करती हूँ, मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्से में बहुत गलतियाँ कर देती हूँ। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मेरी एक बहुत बड़ी कमी है, मैं अपने रिश्तों के लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं जल्दी से नाराज़ हो जाऊँगी, जल्दी से गलतफ़हमियाँ, गुस्सा, और बस मैं उससे सब खराब कर देती हूँ। और जो मेरी सबसे बड़ी कमी है, उन गलतफ़हमियों के चलते मेरे बच्चे पे भी असर पड़ता है। मुझे वो नहीं करना चाहिए। अगर मेरे मन में प्यार है, ममता है, तो फिर वो हमेशा दिखनी चाहिए। वो एक पल का मेरा गुस्सा वो सब चीज़ खराब कर देता है गुरुपा। प्लीज़ वो ठीक हो जाए, प्लीज़। मुझे पता है मुझे आपसे नहीं मांगना चाहिए सब कुछ, बट बस आप मुझे सही रास्ता दिखाओ। सब कुछ दिया है आपने मुझे ज़िंदगी में, अच्छा परिवार, सब कुछ अच्छा है, अच्छा सा बच्चा है बहुत प्यारा, सबकी हेल्थ अच्छी है, यही सब तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। इतने प्यारे गुरुपा का हाथ है हमारे सर पे। बस ये जो एक कमी है ना मेरे अंदर, ये थोड़ी सी ठीक हो जाए, क्योंकि पहले तो मैं बहुत करूँगी सबके लिए और फिर मैं थक हार के उसका फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे परिवार के लोग भी मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे काम में भी तरक्की दी, मुझे सही राह दिखाना, मैं को क्या काम करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ, मुझे घर पे भी सही राह दिखाना। मैं सारी संगत को यही बोलती हूँ, कुछ ना समझ में आए बस अपने गुरुजी से बात करो, किसी तीसरे पर्सन से किसी की बात मत करो, सिर्फ अपने गुरुपा से बात करो। बस उनका स्वरूप देख के ही तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे घर में जल्दी से सत्संग हो जाए। आपने 7 जून की डेट दी है, 7 जून नहीं तो 8 जून प्लीज़ हो जाए। प्लीज़ गुरुजी मेरा सत्संग हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हमारी सबकी अच्छी हेल्थ का शुक्राना, हमारे सबके साथ का शुक्राना, इतने अच्छे परिवार का शुक्राना, इतने अच्छी नौकरी का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।